स्वागत अछि अहाँ सबके अपन YouTube चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। आई हम अहाँ सबके समक्ष लऽ कऽ आयल छी मैथिली पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के पहिल चैप्टर शिवगीत। गद्य खंड आ पद्य खंड जानते हेबै, कोनो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट जब हम पढ़ै छियै तो एमे दू तरह के आबि जाइ छै, एगो होइ छै गद्य खंड और एगो होइ छै पद्य खंड। गद्य खंड में जतेक भी कहानी वाला पाठ आबि जायत सारा गद्य खंड हो जायत, और जतेक भी कविता वाला पाठ है से हो जायत पद्य खंड। आई अपना सब स्टार्ट कर रहल छी पद्य खंड के पहिल चैप्टर शिवगीत, जिनकर लेखक छथिन विद्यापति जी। विद्यापति जी के नाम से अहाँ सब जानते हेबै, आई अपन मिथिला में ही नहीं ई तो अपन पूरा विश्व में आप प्रख्यात हो गए छथिन विद्यापति जी। और इनका नाम पर बहुत सारा समारोह भी किया जाए छे, विद्यापति समारोह, जेमे बहुत तरह के कलाकार आबि कऽ अपन अपन कला देखाबै छथिन। विद्यापति जी के जन्म भेल रहे 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला बिस्फी गांव में। याद रखब, विद्यापति जी के जन्म कहिया भेल रहे 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। ई लगभग 90 वर्ष के उम्र में इनकर मृत्यु भ गेल छलैन। लगभग 90 पार्ट। एगो क्वेश्चन पूछ सकैया ऑब्जेक्टिव में कि विद्यापति जी के जन्म कतऽ भेल रहे, तो मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। कहिया भेल रहे तो 1350 ईस्वी में। इनकर मृत्यु कतेक उम्र में भ गेल रहे, तो लगभग 90 वर्ष के उम्र में। अब कोनो भी आदमी जे छथिन, कोनो भी इंसान कोनो ने कोनो काम ओइ टाइम में देखैत हेबै, पहिलुका जे राजा सब छथिन ओइ टाइम में किछु ने किछु वंश रहै छलै, तो ओहे समय में ओइनवार वंश काल एगो छलै। ओइनवार वंश छलै जइमे विद्यापति जी छथिन से ओहे टाइम में अपन मिथिला में छलखिन। इनका जो मुख्य ख्याति भेल छलै ना, विद्यापति जी के मुख्य ख्याति कैसे मिललै? विद्यापति जी के मुख्य ख्याति राजा शिव सिंहक सखा आ परामर्शक रूप में मिले। राजा शिव सिंह जी छलखिन है, हुनकर राज दरबार में ही एक तो राजा शिव सिंह के ई सखा छलखिन है, दोस्त छलखिन है, और उनका परामर्श यानी सलाहकार सेहो छलखिन है। राजा शिव सिंह जी के दरबार में वो उनका सलाह दे छलखिन है, अलग अलग तरह के जते भी सब है उनका सलाह दे छलखिन। अब देखिए तो दो तरह के अहाँ के क्वेश्चन आ जात, सखा और संगतुरिया, दोनों में की अंतर है? सखा तो भ गेलै दोस्त, जेना अपना सब कहै छै मित्र, ओ भ गेलखिन सखा। संगतुरिया भ जाइ छै जे हम उम्र छथिन, किनकर संगतुरिया। अब देखियो सखा छोटो भ सकै छै, बड़को भ सकै छै, जरूरी नहीं छै अहाँ के जे उम्र के छै वह अहाँ के दोस्त है। क्यों भी छोट बड़का सब भ जाइ छै सखा, लेकिन संगतुरिया भेलै जे अहाँ के हम उम्र से। ओ तो सखा छलखिन है राजा शिव सिंह जी के, लेकिन संगतुरिया छलखिन है कीर्ति सिंह और भव सिंह जी के। ई क्वेश्चन आगे पूछ सके अहाँ के पाठ्य पुस्तक में नहीं दे रहे हैं में, लेकिन आगे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे है जे विद्यापति जी किनकर संगतुरिया रहथिन, तो कीर्ति सिंह और भव सिंह जी के ही संगतुरिया रहथिन। आ सखा किनकर रहथिन? राजा शिव सिंह जी के। किनकर परामर्शक रूप में काज कर रहल छलखिन है? तो राजा शिव सिंह जी के। कौन वंश काल में छलै तई? तो ओइनवार वंश काल में। इनका मृत्यु कतेक उम्र में भेल छलै? तो 90 वर्ष के उम्र में। जन्म कहिया भेलै? 1350 ईस्वी में। कतऽ भेलै? मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। और सबसे पहले शिवगीत के रचयिता के छै विद्यापति जी। विद्यापति जी तो एक बड़ा लेखक छलखिन, बहुत बड़ा लेखक छलखिन। तो कतेक तरह भाषा में रचना केने रहै, वो लगभग 3 गोट भाषा में रचना केने रहै। देखो जखन कखनो मिथिला में मैथिली में एगो दूगो जे करै छियै, ओइमे गो के जगह पर गोट लगेबै तो वो कनिक ज्यादा शुद्ध मैथिली हो जाए। तो 3 गोट भाषा में रचना केने रहै। पहिल संस्कृत में लगभग 1 दर्जनक पोथीक रचना केने रहै, जइमे नाम की छलैन है? भू परिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति में आबि जाइए तरंगिणी, मणि मंजरी, लिखनावली, और भी बहुत सारा छलै है, क्योंकि फिक्स नहीं छलै जे लगभग 1 दर्जन हेबे करते, लगभग छलै है। तो किछ पोथीक नाम अहाँ के देल गेलै, एतेक पोथीक नाम याद राखियौ, कियाक तऽ जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैल जाइ छै ओइमे अहाँ के एही तरह क्वेश्चन पूछत जे एही में से कोन पोथीक रचना विद्यापति जी नहीं केने रहथि,
तब नहीं केने रहे तब अगर जे केने छै ओ याद करबे तो जे नहीं केने रहे त अपने बन जेते, या फिर एमे से कोन केने रहे तो सीधा सीधा हम जे याद करबे से आइ जेते। ते द्वारे जतेक पोथीक नाम छै से याद रखबे। हर ई जरूरी नहीं छै यह चैप्टर के, जतेक भी अगला चैप्टर है सब में पोथीक के जे रचना छै, कोन-कोन पोथीक नाम छै, ई सारा चीज याद रखिए। तो देखलिए संस्कृत में लगभग 1 दर्जन पोथी के रचना केने रहथिन, जैमे छला भूपरिक्रमण, विभाग सागर, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगनी, मणि मंजरी, लिखनावली आदि। उसके बाद आ जाए यहाँ के अवहट में। अवहट में भी वो 2 गो पोथी के रचना केने रहे, जाय के नाम है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इहो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे है। अवहट में विद्यापति जी कौन पोथी के रचना केने रहे? तो 2 गो छल, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उसके बाद आ जाइए मैथिली में। मैथिली में एगो क्वेश्चन पूछ सकैए, मैथिली में वो लगभग कतेक पोथी के रचना केले? तो मैथिली में वो लगभग 1000 पोथी के रचना केने छले। याद रखा विद्यापति जी मैथिली में लगभग 1000 सबसे ज्यादा मैथिली में वो रचना केले रहे। तही द्वारे अखन देखे देबे कतेक ज्यादा जतेक भी गीत सब होय छै, ज्यादातर विद्यापति जी के गीत छै हर चीज में। विद्यापति जी लगभग 1000 पोथी तो मैथिली में रचना करे। अब उसमें वो जे 1000 लगभग 2 तरह गाना रचना करे रहे, 2 तरह गीत के रचना करे रहे। कौन-कौन सब? राधा कृष्ण और गौरी महादेव, ई 2 गो पोथी के रचना करे रहे। अब राधा कृष्ण में कथी के व्याख्या कयल गेल अछि? राधा कृष्ण में राधा आ कृष्णक प्रेम प्रसंगक व्याख्या कयल गेल अछि। जतेक भी राधा कृष्ण जी के प्रेम लीला छलै, आवे सब चीज के राधा कृष्ण के पाठ्य पुस्तक में व्याख्या कयल गेल छै। ओहिके बाद आ जाइए गौरी महादेव। गौरी महादेव में वो 2 तरह गीत के रचना केले। एगो आ जाइए महेशवाणी, एगो आ जाइए नचारी। अब आखिर महेशवाणी कहे ककरा छै, नचारी ककरा कहे छै? महेशवाणी भ गेलै गौरी आ महादेव जी के वैवाहिक जीवन के जतेक भी व्याख्या कयल गेल छै, जतेक भी वार्तालाप कयल गेल छै, वैवाहिक जीवन ओइसे पहिले वैवाहिक जीवन के जतेक भी व्याख्या कयल गेलै, ओइसे रिलेटेड जतेक भी चीज हेतै सारा चीज कहलाय छै महेशवाणी। कोनो तरह के कहना हो अगर एमे गौरी आ पार्वती जी के वैवाहिक जीवन के बारे में व्याख्या कयल गेल छै तो ओ गीत कहलाय छै महेशवाणी। दोसर आ जाइए नचारी। नचारी तो जानते छियै भक्तगण जे गावे छै, भक्ति से जे भी गाना होय छै, भक्ति से गीत ओ गाना कहलात अहाँ के नचारी। याद रखो महेशवाणी में गौरी और महादेव जी के वैवाहिक जीवन के व्याख्या कयल गेल अछि। अब वार्तालाप के सेहो व्याख्या कयल गेल अछि। नचारी सबसे पहले आबि गेल शिव गीत के लेखक के छै विद्यापति जी। उनकर जन्म कहिया भेलै? 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। अब उनकर मृत्यु कहिया भेलै? कहिया नहीं भेलै, कतेक वर्ष के उनकर फिक्स नहीं अखन व्याख्या नहीं कतो कयल गेल छै कि कहिया भेल रहे, लेकिन ई कयल गेल छै कि लगभग कतेक उम्र में वो उनका मृत्यु भ गेल छलै। लगभग उनका 90 वर्ष के उम्र में मृत्यु भ गेल छलै। कोन काल में अपन मिथिला में चलैत है? वनवार वंश काल में। और वार वंश काल में राजा शिव सिंह छलखिन है। हुनकर दरबार में वो सलाहकार परामर्शक रूप में काज कर रहल छलैथ है आ राजा शिव सिंह के सखा सेहो छलखिन है। देखलिए सखा और समतुरिया दोनों में बहुत अंतर है। सखा तो छलखिन है राजा शिव सिंह जी के, हुनकर सलाहकार आ परामर्शक रूप में सेहो काज कर छलखिन, लेकिन समतुरिया रहथिन कीर्ति सिंह आ भव सिंह। याद रखब समतुरिया किनकर रहथिन? कीर्ति सिंह आ भव सिंह। रचना वो बहुत भाषा में केलथि, जैमे 3 गोट भाषा छल, संस्कृत, अवहट, मैथिली। संस्कृत में लगभग 1 दर्जन पोथी के रचना केलथि, जैसे भूपरिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, मणि मंजरी, लिखनावली। उसके बाद आ गया अवहट में। अवहट में 2 गोट पोथी की रचना केलथि, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में लगभग 1 दर्जन पोथी के रचना केने रहे, जैमे 2 तरह सबसे ज्यादा मुख्य छल। कौन-कौन? राधा कृष्ण और गौरी महादेव। आप पूछत राधा कृष्ण में कथी के व्याख्या कयल गेल अछि? राधा कृष्ण में
राधा आ कृष्ण जी के प्रेम प्रसंगक व्याख्या कयल गेल अछि। गौरी महादेव में दू तरह गीत लिखले, महेशवाणी और नचारी। महेशवाणी में गौरी आ महादेव जी के वैवाहिक जीवन के व्याख्या कयल गेल अछि। नचारी में भक्ति के जतेक भी गाना होइ छै सारा नचारी में रहै। एतेक चीज मेन पॉइंट अहाँ याद करे। ऐसे रिलेटेड आप अहाँ के पूछ सकैया जे विद्यापति जी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दियो। तो विद्यापति जी के बारे में अहाँ अगर एतेक पॉइंट याद रख लेबै तो ओकरा अहाँ अपनो से बना सकै छियै कि हाँ विद्यापति जी के जन्म एतऽ 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के गांव में भेल छलै ने। ओ लगभग 90 वर्ष के उम्र में मृत्यु प्राप्त हो गए हुनका। ओ उलवाड़ वंशकाल में राजा शिव सिंह जी के दरबार में सखा आ परामर्शक रूप में काज कर रहल छलैथ। ओ भाऊ सिंह आ कीर्ति सिंह के संतुलिया रहती। वो 3 गोट भाषा में रचना केलक, संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत में लगभग 1 दर्जन पोथी के रचना। एही तरह से अहाँ पूरा कवि परिचय जे छै से लिख सकै छियै अगर अहाँ के मेन पॉइंट में याद रहत। एतेक मेन पॉइंट अहाँ याद रखब। अहाँ चाहू त एकरा वीडियो के पॉज क के स्क्रीनशॉट सेहो ल लै सकै छी। ओकर बाद अहाँ एकरा एगो नोट बना ले। सारा चैप्टर के जरूरत नहीं छै, चैप्टर के जतेक भी चैप्टर है सारा के नोट बना लिया और एकरा एक बार रिवीजन करबै। ई नहीं कि हाँ आई पढ़ लेलिए काल छोड़ देलिए, ओना भी याद नहीं है। अहाँ बार रिवीजन करबै। एक बेर में तो समझ तो जेबै लेकिन अहाँ के हमेशा के लिए याद नहीं रह जात। ओकरा अहाँ जतेक बेर कहल जाय छै, जतेक भी अहाँ प्रयास कर प्रैक्टिस करबै ततेक अहाँ के सब याद हो जात हमेशा के लिए। ओकरा बार रिवीजन करैत रहब और एकरा लिख लेब। एकरा आबै छी अपना सब गीत पर, जे गीत है शिव गीत। तो शिव गीत जे देखलिए कोन तरह के आबै में देखियो। आई गीत में देखबै कि महादेव आ गौरी जी के बीच में बातचीत भ रहल छै, तकर व्याख्या कयल गेल छै। तो अब जहने बातचीत भेल छै तो कोन तरह के गीत हेतै, महेशवाणी या नचारी। हम सब अखने देखलिए महेशवाणी में गौरी आ महादेव जी के वैवाहिक जीवन के बारे में व्याख्या कयल गेल छै। इहो तो वैह छै, उनका गौरी आ महादेव जी के बातचीत हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। ई महेशवाणी के अंदर आ जाए। अहाँ के शिव गीत है कौन तरह गीत है, महेशवाणी। और ई शिव गीत से अहाँ के विद्यापति जी के लिखल एगो पोथी छै शिव गीत, ओकर नामो छै शिव गीत। ओहे पोथी से लेल गेल छै अहाँ के ई शिव गीत। एते याद रहत शिव गीत देखलिए, शिव गीत से लेल गेल छै और ई एक तरह के महेशवाणी छै। एते एगो चीज देखबै कि मैथिली में या फिर अहाँ लिया गौरी महादेव में सबसे ज्यादा ख्याति जे गीत के छै वो कोन गीत के छै? सबसे ज्यादा ख्याति कोन गीत, कोन तरह के गीत के छै? तो महेशवाणी। ई सबसे ज्यादा ख्याति कोन है? सबसे ज्यादा जे गीत होइ छै ना वो महेशवाणी। लोग एकरा सुनितो बड़ी अतिशय छै। अब गीत पर आई गीत में की कहै छथिन एगो छोटा सा देख लियो। गीत में विद्यापति जी गीत लिखलखिन है, वो एना लिखने छथिन गीत के कि हाँ सामने में सच में गौरी आ महादेव जी बातचीत कर रहल छथिन और की बात कर रहल छथिन से वो साक्षात देखै छथिन। ओइ के वो व्याख्या एहि तरह से केने छै। आ की बात कर छथिन देखबै, बेरी बेरी अरे शिव मोंजे तो ही बोल गो किरिस करिया मन लाए। कहे छथिन विद्यापति जी जे तरह से लिखलखिन है, कह रहल छथिन कि पार्वती जी जे छथिन यानी गौरी जी महादेव जी से कहे छथिन कि हे शिव बेरी बेरी अरे शिव, हे शिव अहाँ से हम बेर बेर कहे छी। बेरी बेरी मतलब बेर बेर, कि हे शिव अहाँ से हम बेर बेर कहे छी, मोंजे तो ही बोल गो अहाँ से हम बेर बेर कहे छी किरिस करिया मन लाए, कि मन लगा कर खेती बाड़ी करो। किरिस मतलब खेती बाड़ी, मन लाए मतलब मन लगा कर। तो की देखलिए गौरी जी महादेव से कहे छथिन कि हे शिव अहाँ से बेर बेर कहे छी कि मन लगा कर अहाँ खेती बाड़ी करो। बिनु शर में रह गया गौरी बड़ी शौक की हो जाइए, खत्म हो जाइए, नष्ट हो जाइए। तै अहाँ मन लगा कर खेती बाड़ी करू, जैसा हमू बिना शर्म के रहो। निर्धन जन बोली सबे उपहास है, नहीं आदर अनुकंपा। निर्धन मतलब जेकरा पास कोनो धन नहीं छै, गरीब तरह के कहै छै। निर्धन जन बोली, जन मतलब बोले लोग, बोली मतलब कहे। सबे उपहास है, उपहास मतलब देखबै ककरो पर हंसी उड़ेनाइ जेकरा कहै छै
ओ हो गेलै सब उपहार से, नहीं आदर अनुकंपा, ई तो बुझते छे, नहीं कोनो आदर से, नहीं अनुकंपा से। की देखलिए अहाँ के भीख मंगला से अहाँ के त गुण गौरव जते के सब नष्ट भ जाइए। सब हमरा की कहैया बाहर जे जाइ छै सब कहैया हमरा निर्धन गरीब कहैया, सब गरीब कह के हमरा ऊपर हंसैया, नहीं आदर अनुकंपा, नहीं अहाँ की केओ आदर करैया। अहाँ के भीख मंगला से एतेक चीज होइया जैसे हम शर्म से कतो जा नहीं पावे छी, बिना शर्म के रहते अहाँ मूल लगा कर खेती बाड़ी करू, अहाँ के भीख मंगला से अहाँ के गुण गौरव सब नष्ट भ जाइए। सब जाने अहाँ के एतेक गुण है, लेकिन अहाँ के भीख मंगला से सब नष्ट भ जाइए। सब हमरा निर्धन कहैया, सब अहूँ के निर्धन कहैया, सब अपन सबके हंसी उड़ाबैया। तोहे सिम पावल आंख धतुर फूल, हर पावल फूल चंपा। तोहे सिम पावल की हे सिम अहाँ कौन फूल भेलो? आंख धतुर फूल। ओ आंख धतुर फूल जे रास्ता किनार पर रहे, देखे देबे अखन जितना सावन सब में सब जाय छथिन, बाबा धाम जाय छथिन, एता अपना सबके बगल में एगो कपिलेश्वर स्थान छै, ओतो जाय छथिन सावन में पैदल। तो रास्ता में देखि देबे रास्ता किनारे में बहुत सारा आंख धतुर के फूल रहे छै। सब रास्ता में ओ कतेक चीज पर गंदा तंदा पड़ल रहे छै, तैयो ओ रास्ता से उठा के ओतऽ ल जाकर हुनका चढ़ा दै छथिन। नहीं कतौ से उठा के आंख धतुर है कांटेदार धतूर के फूल धतूर लगा आगे चढ़ा दे। लेकिन हेड पावल फूल चंपा और हेड भगल के विष्णु भगवान अहाँ के जे छै सब आंख धतूर के फूल चढ़ावे है, लेकिन विष्णु भगवान के सब चंपा फूल चढ़ावे छै, ओ सुगंधित फूल। तो अहाँ कतेक देखियो कतेक अंतर है यहाँ में। विष्णु भगवान अपन सुतल रहे छै अपन शेषनाग पर, उनका सब सुगंधित फूल चंपा चढ़ावे छै, लेकिन अहाँ एना भीख मांगे छी घर द्वार जाकर, अहाँ में एते गुण गौरव होय तैयो अहाँ के केओ आदर नहीं करैया, सब अहाँ के निर्धर कहैया, सब अहाँ पर हंसैया, केओ आदर नहीं करैया। अहाँ के सब कतौ से उठा के आंख धतूर के फूल चढ़ा दैत अछि। एतेक त भ गेलै। अब देखे छियै जखने पति पत्नी के बीच किछ होय छै घर में, तो पहले तो देखे देबे पत्नी पहले सुना दै छथिन 10 टा बात, हाँ ना करे छै ना करे छै, लेकिन ई देखे देबे कि पत्नी के बाद ओकर समाधान सेहो दै छथिन। भले ही समस्या कहै छथिन लेकिन एके समाधान सेहो बताबै छथिन। कहीं घर सब में कोनो भी अथी होय छै त कहल जाय छै अपन अर्धांगिनी से अहाँ कनी सलाह ल लिअ। तो एत देखबे एतेक तो अपन जे अथी छलै ने समस्या से बतेलखिन जे अहाँ के अहाँ जे भीख मांगे छै ओइ वजह से ई सब होइए। ओइ के बाद वो समाधान सेहो बताबै छथिन जहाँ के हम कहै छी मूल लगा के खेती बाड़ी करू, अहाँ खेती बाड़ी आखिर करब, ओहो के समाधान दै छथिन। खड्ग काटि हर बांध लिअ, त्रिशूल तोड़िया करू पार। कि अहाँ के पास तो सब चीज है, सब समाधान अहाँ के पास अपने उपलब्ध है। अहाँ के जे हाथ में खड्ग है ओकरा काटि के अहाँ की करू हर बना लिअ। जोतऽ के लेल हर चाही ने, हर चाही, बैल चाही, एकर फाड़ चाही, सब कुछ चाही। तो कहलखिन अहाँ अपन हाथ के जे खड्ग है ओकरा काटि के की करू हर बना लिअ। खड्ग देखे देबे ई चीज जे रही अहाँ के उनका त्रिशूल महादेव के हाथ में ई चीज देखे देबे। ई जे डंटा रहे छै, ई जे डंटा रहे छै उनका हाथ में, एकरा कहल जाय छै खड्ग। तो खड्ग काटि के की कहलखिन अहाँ हर बना लिअ। आ त्रिशूल भ गेली, ई जो ऊपर में एक नुकीला चीज रहे छै ओ कहल जाय छै त्रिशूल, तहने ना ओ मिट्टी कोड़े छै। तो त्रिशूल तोड़िया करू फाड़, कि अहाँ अपन हाथ के खड्ग काटि के की करिया, खड्ग काटि के हर बना लिअ, हर बांध लिअ। ओइके त्रिशूल तोड़िया करू फाड़, त्रिशूल तोड़ के की करू अहाँ हार बना लिअ। बसा धुरंधर लय हर जोतिया, पाटिया सुर से तारे। बसा धुरंधर लय हर जोतिया। अब जोते के लिए तो बैल चाहिए, अब हुनका लग बैल कतऽ छै, हुनका लग बसहा छै जे पर चढ़ के भीख मांगे छै। तो वह कहै छथिन गौरी जी जे अहाँ जे बसहा पर चढ़ के घरे घरे भीख मांगे जाइ छै, ओइ से बढ़िया अहाँ अपन
अहाँ जे बसहा पर चढ़ के घरे घरे भीख मांगल जाय छी, ओइ से बढ़िया अहाँ अपन बसहा ल क खेत जोतिए, बसहा के अपन खेत जोतऽ के काज में लगा दियो। तो बसहा पर अहाँ कथी करब, खड़ अपन खड़ग काट के हर बना ले, त्रिशूल तोड़ के फाड़ बना ले, बसहा ल के खेत जोत ले। पाटिया सुरसर धारे, अब अहाँ के जटा में पटौनियो है, पटौनी के काज से हो छै खेती बाड़ी में। तो पटौनी के लिए अहाँ की करबे, अपन जटा में सब गंगा जी के जे धार समेट कर रखने छी, जटा में गंगा जी के जे धार समेट कर रखने छी, ओ जटा से अपन सुरसर मतलब हो गेल गंगा जी, पर्यायवाची शब्द से होए तो से याद हो जाए, गंगा जी के पर्यायवाची शब्द हो छै सुरसर। तो अहाँ अपन जटा से गंगा जी के धार से की करू, खेत के पटौनी करिए। देखलिए केना समाधान भ गेलै। पहले तो समस्या भेलै कि कहै छथिन गौरी जी हे शिव अहाँ से हम बार बार कहै छी कि मोन लगा के खेती बाड़ी करू, तैयो अहाँ सुनै नहि छी। अहाँ जे खेती भीख मांगे छी घरे घरे जाकर, ओइसे की होइया, सब हमरा ऊपर हंसैया। अहूँ के केओ आदत नहीं करैया, सब निर्धन कह के हमरा पर हंसैया। क्यों, आगे तो सब जाने हैं कि अहाँ के अंदर बहुते गुण गौरव है, लेकिन आगे भीख मंगला से सारा की बजाय खत्म हो जाए। आगे एते क्यों आदत नहीं करिए कि आगे सब रास्ता के काट से आग का दूर के फूल लगा के ऊपर चढ़ा रही है, हरि भगवान के या विष्णु भगवान के सब सुगंधित चंपा फूल चढ़ावे छे। एते तो हो गेल समस्या द देंगे। अबे तो समाधानो कह दै छथिन जे अहाँ के हाथ में जे खड़ गए ओकरा काट के अहाँ हर बना लिया, त्रिशूल तोड़ के फाड़ बना लिया, अब अपन बसहा ल क खेत जोत लिया। अपन जटा में जे गंगा जी के धार समेटने छी, ओइ से की करू, अहाँ खेत के पटौनी कर लिया। एते चीज विद्या गौरी महादेव सब कहै छै। आप कहै छथिन हम तो जानते छियै ई गीत विद्यापति जी लिखने रहथिन, त एते जे भेलै सच में नहीं एना भेल छलै, एना विद्यापति जी लिखलखिन कि लागे छै हां सच में ओ साक्षात ओतऽ देख रहल छथिन जे एना बातचीत भ रहल छै, ओकरा शब्द में उतार देलखिन। लेकिन ई सच में नहीं भेल छलै, ओ अपन लिखने छलै। हम जानते छी कोनो भी लेखन जे छै, लेखक जे लिखै छै कोनो भी गाना, तो ओइ में देखे जेबै वो बहुत ही चीज कल्पना क के सेहो लिखै। एतऽ विद्यापति जी कल्पना केने रहथिन कि शिवजी जे ओना करै छथिन, भीख मांगै छथिन, आखिर एगो पत्नी के तरह से गौरी जी की कहै छथिन। अब भले विद्यापति सुना महेश्वर ई जान कल तू सेवा, एतै जे बड़ू होय से बड़ू होय, ओतै शरण मोहि देवा। अब विद्यापति जी कहै छथिन कि भले विद्यापति सुना महेश्वर, हम विद्यापति सुनू हे महेश्वर कि हे शिव सुनू हम विद्यापति आके इहा जान क सेवा केलौ, ई जान कल तू सेवा कि हम ई जान काना के सेवा केलौ जे एतऽ जे भेल से भेल, एहि जन्म में जे भेल से भेल, अगला जन्म में अहाँ ठीक भ जाए आ सुधर जाए, यह जान के हम आके सेवा केने छी। अब एहि जन्म में जे भेल से भेल, अगला जन्म में अहाँ हमरा अपन शरण देव, अहाँ नीक से रहो, यह कामना क के हम अहाँ के लेखक छलथि विद्यापति। हुनका जन्म भेल 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। लगभग 90 वर्ष के उम्र में हुनकर मृत्यु सेहो भ गेल रहे। ओइनवार वंश काल में ओ राजा शिव सिंह जी के दरबार में परामर्श के रूप में काज क रहल छलथि आ शिव सिंह के ओ सखा सेहो छलखिन। कीर्ति सिंह और भव सिंह के ओ संगतुरिया रहथिन। 3 गोट भाषा में ओ रचना केने रहे, संस्कृत में, अवहट में, मैथिली में। संस्कृत में लगभग 1 दर्जन पोथी के रचना केलक, जेमे छल भू परिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, मणि मंजरी, लिखनावली और भी बहुत सारा चीजें। अवहट में 2 गोट पोथी के रचना केलक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में वो लगभग 1000 गीत तक रचना केने रहे, जेमे सबसे ज्यादा जो ख्याति छल कोन के छल, राधा कृष्ण और गौरी महादेव। राधा कृष्ण में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के व्याख्या कयल गेलै और गौरी महादेव में वो 2 तरह गीत सबसे ज्यादा लिखले, जेमे छल महेशवाणी आ नचारी। महेशवाणी होइत अछि जतेक भी गौरी और महादेव जी के वार्तालाप, यानी वैवाहिक जीवन में जो वार्तालाप होइ छै, ओइ के जे गीत लिखल गेल छै ओकरा कहल जाइ छै महेशवाणी। आ नचारी तऽ जानते छी जतेक भी भक्ति वाला गाना होइ छै, गीत होइ छै, ओ सब कहल जाइ छै नचारी। अहाँ के अपन शिवगीत जे लेल गेल अछि ओ
विद्यापति के एगो पोथी छै सिद्धित ओइसे लेल गेल छै। अब एहि पोथी में ई सिद्धित में की कहल जाइत है, की कहल गेल छै, गौरी जी महादेव से कहने छथिन कि हम अहाँ के मून लगा कर कहै छी खेती बाड़ी करू, लेकिन हम मून लगा कर खेती बाड़ी नहीं करे छी, अहाँ भीख मांगे छी घरे घरे जाकर, जैसे कि होइए सब अहाँ के आदर नहीं करैए, सब अहाँ के निर्धन के पहुंचैए, क्यों अहाँ के जतेक भी गुण गौरव है सब नष्ट भ जाइत अछि, अहाँ के सब आक धतूर फूल चढ़ा दैत अछि, लेकिन देखियो विष्णु भगवान के सब चंपा फूल, सुगंधित चंपा फूल चढ़ावे छै। तैं अहाँ फूल लगा कर खेती बाड़ी करू। अब एहि सबके समाधानो अछि अहाँ के पास सब कुछ खुदे अछि, अहाँ अपन खर्च काटि कऽ और बना लिया, पिस्तूल तोड़ कऽ खाद बना लिया, अपना बसहा लऽ कऽ खेत जोति लिया, एहिके बाद अपन जटा में जे अहाँ के फिर से गंगा जी के धार रखने छी ओइसे अहाँ खेत पटा लिया। इहे सब अहाँ एतेक चीज करब, मूल लगा कर खेती बाड़ी करब, सुधरि जायब, से कामना, यह कामना कऽ कऽ हम अहाँ के सेवा कर रहल छी। तैं एतऽ जे भेल से भेल, अगिला जन्म में अहाँ सुधरि जायब और अहाँ हमरा अपन शरण देब, यह कामना कऽ कऽ हम अहाँ के सेवा कर रहल छी। पहिल चैप्टर अहाँ के एते समाप्त होइए, जतेक भी ऑब्जेक्टिव है सारा एहिमे से अपने एक बार रिवीजन करबै, नहीं एक बेर समझ आयत, बार बार रिपीट कऽ कऽ अहाँ सुनि सकै छी, जतेक लिखल है एतेक चीज कम से कम लिख लेब, अपन नोट तैयार कऽ लेब।